कि जीवन की समस्याओं का अस्थाई समाधान केवल और केवल उस परम सद्ज्ञान में है जो मनुष्य के चिंतन को दैवीय बना देता है। चिंतन की उत्कृष्टता ज्ञान से ही संभव है। बिगड़ी सोच मनुष्य के जीवन की समस्याओं का कारण है, और जब चिंतन दुरुस्त हो जाता है तो वो समस्या अपने आप समाधान में परिवर्तित हो जाती है। जब तक अर्जुन के जीवन में ज्ञान नहीं था, तब तक महाभारत का युद्ध ही अर्जुन के लिए समस्या था। असोच्यानन्न सोच्यस्त्वं प्रज्ञावादान सभाससे। पर जब अर्जुन को गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब अर्जुन को महाभारत का युद्ध ही एकमात्र समाधान दिखाई पड़ने लगा। आप बाबूजी थोड़ा इधर बैठ जाइए, सामने से है ना असुविधा हो रही होगी। आप भी इधर आ जाइए, ये सामने सब उपकरण लगे हुए हैं, तो जब तक नयन से नयन न मिले तब तक बात बने कैसे। ठीक है, तो गीता का ज्ञान मिलते ही वो युद्ध ही अर्जुन के लिए समस्या का समाधान बन गया। अब ये बात उठी है तो मुझे एक और बात याद आती है। हम लोग यहाँ किसी कार्यक्रम के लिए आए थे, तो उसी क्रम में बड़ेरी जाना हुआ मास्टर साहब के यहाँ। वहीं आंगन में उनके साथ बैठे थे सब लोग, तो जमीन पर ही बिस्तर वगैरह लगा था। संभवतः आप भी थे, बहुत स्मरण तो नहीं आता। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था गीता के संदर्भ में कि गीता को धर्म ग्रंथ कहने के बजाय युद्ध ग्रंथ कहना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध के लिए प्रेरित करती है अर्जुन को। तो जब उन्होंने प्रश्न किया था तो हम आराम से लेटे हुए थे, पर प्रश्न की गंभीरता को देख करके हम उठ करके बैठे। गुरु जी का स्मरण किया, कुछ प्रेरणा आई, सो हमने साकेश जी से कहा कि गीता युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, बल्कि गीता अंतर मन के भीतर जो युद्ध चल रहा है उसको शांत करती है, इसलिए गीता धर्म ग्रंथ है। सो उन्होंने ये सुन करके बड़ा संतोष प्रकट किया और बड़े प्रसन्न हुए, और फिर कहने लगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अर्जुन के भीतर जो भूचाल चल रहा था उसको गीता का ज्ञान सुना करके भगवान ने शांत किया, और फिर जो युद्ध समस्या लग रहा था वो युद्ध समाधान में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल ऐसी ही घटना हनुमान जी के जीवन में घटी। समुद्र के किनारे खड़े हैं, पर समुद्र लांघना उनके लिए समस्या है। फिर ऋक्षराज जामवंत जी ने उनके ज्ञान तत्व को झकझोरा है। का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। और जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर जो समुद्र समस्या लग रहा था, अब वो समुद्र ही समाधान बन गया। कैसे बन गया? केवल और केवल ज्ञान के कारण। भीतर जब ज्ञान का जागरण होता है तो वही परिस्थिति, वही विडंबनाएं हमें आनंद प्रदान करने लगती है। इसलिए साथियों, चिंतन का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। यही अस्थाई समाधान है हम सबके प्रत्येक समस्या का। हम किस समस्या को किस रूप में देखते हैं, ये हमारे चिंतन पर निर्भर करता है।
और यदि चिंतन का परिष्कार हो जाए तो वो दृष्टिकोण का परिष्कार हो जाए तो फिर समस्या में ही समाधान निकल करके आता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में हर पहलू पर काम किया है, पर सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो इसी विषय पर किया कि ऐसी ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित की जाए जो जन जन के चिंतन को, जन जन के मन मस्तिष्क को ऐसा प्रभावित करे कि उनके जीवन की समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। सुपूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा कि हम जो युग परिवर्तन की बात करते हैं वो अपने तपोबल के कारण नहीं करते, अपनी रिद्धि सिद्धियों के कारण नहीं करते। ये युग परिवर्तन की बात हम अपने क्रांतिकारी और पैने आध्यात्मिक विचारों के बल, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लोहे जैसे व्यक्तित्व को बदल करके सोना बना देती है। ज्ञान से बड़ा धन दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान के ही आधार पर मनुष्य कर्म करता है और कर्म के परिणाम स्वरूप ही अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है। सुकामनाओं की पूर्ति के लिए भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की विशेषता अन्य योनियों की अपेक्षा ज्ञान के ही कारण है। अन्य जीव जंतु उतने ज्ञानी नहीं होते जितना मनुष्य होता है। इसी कारण से कम सामर्थ्य होने के पश्चात भी केवल अपने ज्ञान के बल पर मनुष्य अन्य पशु पक्षियों को अपना गुलाम बना देता है। हाथी जितना ताकतवर मनुष्य है नहीं, पर अपने ज्ञान के बल पर मनुष्य हाथी को भी पाल लेता है। शेर जैसे हिंसक पशु को भी मनुष्य अपने ज्ञान के बल पर पालतू बना देता है, पिंजड़े में कैद कर लेता है। यह मनुष्य की ज्ञान की शक्ति है। जीवन में चाहे आध्यात्मिक विकास हो, जीवन में चाहे भौतिक विकास हो, प्रगति का आधार ज्ञान ही है, ज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति अगर मोक्ष भी प्राप्त करता है तो केवल और केवल ज्ञान के ही बल पर प्राप्त करता है। जब तक समस्त कर्मों के हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाते तब तक मुक्ति मिल नहीं पाती। सो कर्मों के हिसाब को बराबर करने के लिए कर्मों का नष्ट होना आवश्यक है। और गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला करके नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ज्ञान उसके समस्त कर्मों को जला करके नष्ट कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर देती है ज्ञान की अग्नि। इसलिए साथियों, जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। गीता में ही इस विषय में भी भगवान कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। तात्पर्य, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस धरती पर दूसरा कुछ भी नहीं है। कैसे पवित्र करती है ज्ञान की पद्धति? जब मनुष्य के भीतर ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वो समस्त पाप कर्म और बुरे कर्मों से बच जाता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, सन्मार्ग पर चलता है, और उस ज्ञान के प्रकाश से उसका जीवन
ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि उसके जीवन के सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म की तीनों धाराएं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब के सब उस ज्ञान के प्रकाश में नष्ट होते चले जाते हैं और उसका जीवन निर्मल, निश्चल, पवित्र बनता चला जाता है। ये ज्ञान की अत्यंत विशेषता है। मनुष्य के जीवन को निर्मल कर देती है, मनुष्य को पाप कर्म से बचाती है। गायत्री मंत्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र का भी अर्थ बिल्कुल यही है, तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता का वर्ण करते हैं। कौन सविता? जो प्रकाश पुंज है, वो प्रकाश पुंज भर्ग यानी हमारे पापों को जलाने वाला, देवस्य हमें दैवीय गुणों से परिपूर्ण करने वाला, धीमहि हमारी बुद्धि को परिष्कृत करने वाला, धियो यो नः प्रचोदयात, प्रचोदयात यानी प्रेरित करने वाला, यो नः सन्मार्ग की ओर चलाने वाला। जब बुद्धि निर्मल हो जाए, बुद्धि के सारे पाप मिट जाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए, तो फिर अपने आप व्यक्ति सन्मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। जब तक बुद्धि में मैल है, जब तक अंधकार है, जब तक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है, तभी तक ये संसार अच्छा लगता है। पर जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में आ जाता है तो फिर व्यक्ति संसार से विमुख होकर भगवान की ओर चल पड़ता है। और यही सन्मार्ग पर चलने का विधान है, यही उसका आधार है। इसीलिए उस परमात्मा को प्रकाश के रूप में, सविता के रूप में गायत्री मंत्र में दर्शाया गया है। ज्ञान का प्रकाश। विद्यालयों में प्रार्थना में बच्चों को ये प्रार्थना भी कराई जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तम से प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर जाने की प्रक्रिया, और ये बिना ज्ञान के संभव नहीं है। अंधकार में कितनी भी स्वस्थ आंखें हों, वो कोई लाभ नहीं दे सकती। पर गहन प्रकाश हो, थोड़ा कम भी दिखाई देता हो, तो भी व्यक्ति रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। धुंधली आंखों से भी काम रुकता नहीं है अगर प्रकाश हो। उसी प्रकार साथियों, जीवन में यदि ज्ञान का प्रकाश विद्यमान रहे तो निस्संदेह जीवन हमारा अपने आप दिव्यता से, प्रकाश से भरता चला जाता है। और वो प्रकाश फिर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर देता है। हमारे कदम श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। इसलिए जीवन में आदमी कुछ भी प्राप्त करे या न करे, पर उसे अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। बिना ज्ञान की प्राप्ति के जीवन में आनंद संभव नहीं है। इसलिए साथियों, हम सबको प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। न केवल पुरुषार्थ करना चाहिए, बल्कि अनिवार्य रूप से अथक परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हम सभी ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इस संसार में ज्ञानी की ही पूजा होती है। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में हो, वो कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेता है। पर जो अज्ञानी होता है, वो सर्वसमर्थ होते हुए भी पराजित हो जाता है। इसलिए जीवन में हर दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है
कि जिसके जीवन में ज्ञान जितना अधिक होगा उसके जीवन में आनंद उतना अधिक होगा। जिसके जीवन में ज्ञान की मात्रा जितनी अधिक होगी उनके जीवन में परेशानियां उतनी कम होंगी। और जब जीवन में तत्व ज्ञान आ जाता है तो फिर व्यक्ति को न सुख प्रभावित करता है न दुख प्रभावित करता है। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो लाभ हानि सुख दुख सब में समान हो जाता है। समभाव से वो जीवन व्यतीत करने लगता है। न सुख में बहुत उल्लसित होता है न दुख में बहुत उद्विग्न होता है। ज्ञानी की ये विशेषता है। पर जो अज्ञानी है वो जरा सी विषम परिस्थिति आने पर चीख चीख करके चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो धैर्य से काम लेता है, उसमें साहस होता है, उसमें विवेक होता है। इसलिए जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अग्नि के प्रभाव से जल वाष्प बन करके उड़ जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में ज्ञान होता है तो परेशानियां समस्याएं भाप बन करके उड़ जाती हैं, कोई परेशानी प्रभावित नहीं कर पाती। हम सब कुछ अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। हम सम्मान पाना चाहते हैं, हम धन पाना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, हम सौंदर्य पाना चाहते हैं, हम हर भौतिक संसाधनों को पाना चाहते हैं और उनको पाने के लिए सुबह से लेकर के रात तक हम अथक परिश्रम करते हैं। पर साथियों, अगर इनको पाने की अपेक्षा जीवन में ज्ञान को पाने का अथक परिश्रम प्रारंभ कर दिया जाए तो अपने आप उसके जीवन में धन की भी बरसात होने लगती है। उसका जीवन सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसे स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। और ज्ञानी व्यक्ति का तो फिर कदम कदम पर सम्मान होता है। लोग दर्शन करने और प्रणाम करने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसीलिए बच्चा जब थोड़ा बहुत चलने फिरने बोलने लायक हो जाता है तो माता पिता उसे पैसा कमाने के लिए नहीं भेजते। माता पिता उसे स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था नहीं करते। वो सबसे पहले उसके जीवन में व्यवस्था करते हैं उसको विद्यालय भेजने की। क्योंकि यदि वो विद्यालय जाएगा और वहां से विद्या का अर्जन करेगा तभी तो वो अपने जीवन में धन भी प्राप्त कर पाएगा, अपने जीवन को सुंदर बना पाएगा, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों ने बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं वर्णन आता है, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही विद्या का अर्जन पाया है, किया है। भगवान को भी गुरु के यहाँ जाना पड़ रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए। कितनी सुंदर चर्चा भगवान राम और गुरुदेव वशिष्ठ में के मध्य हुई है। और वो अपना एक योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें वही अद्भुत ज्ञान की चर्चा है। स्वजीवन में साथियों ज्ञान का होना बहुत बहुत आवश्यक है। आपने आज कितना महत्वपूर्ण पर्व है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा पर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वो राजकुमार सिद्धार्थ आखिर क्या कारण था राजमहल को छोड़ करके चले गए? क्या कारण था कि पत्नी का त्याग कर दिया? क्या कारण था कि खेलने वाले गोद में खेलने वाले बच्चे से विमुख हो गए? क्या कारण था कि अपने राजसीय सुख वैभव को छोड़ करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिया और वन में प्रस्थान कर गए? एक ही कारण था केवल, और वो कारण क्या था? ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ देते हैं
और अंततो गत्वा जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। फिर बुद्ध के पास जो पहुंचता है, जैसे चंदन के वृक्ष के समीप उगने वाले झाड़ झंखाड़ भी चंदन के समान ही सुगंधित हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के सानिध्य में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उनका जीवन भी बुद्धत्व से भर जाता था। उनका जीवन भी बुद्धत्व से भर जाता था। अज्ञानता के शिखर तक पहुंचने वाले अंगुलिमाल, आम्रपाली, ये जितने भी थे, सम्राट अशोक, बुद्ध से जुड़ करके इन्होंने ज्ञान का वो अलौकिक लाभ पाया और अपने जीवन को सुंदर बनाया। सो आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए कि जीवन में ज्ञान का आगमन हो, ज्ञान प्रकट हो, उसके लिए भी हमारे जीवन में कुछ प्रयास, कुछ पुरुषार्थ, कुछ उपचार अवश्यमेव होना चाहिए। भगवान गीता में अर्जुन को ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बैठ करके तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। न केवल प्रेरणा देते हैं बल्कि प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। और कैसा उपाय बताते हैं? चतुर्थ अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम। कि जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, उनकी शरण में जाओ और जाकर के क्या, तद्विद्धि प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करो, प्रणिपातेन समर्पण, और परिप्रश्नेन फिर जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न, अहंकार रहित होकर के प्रश्न, अज्ञानी बालक की भांति प्रश्न, परिप्रश्नेन सेवया, और उनके प्रति हमसे कोई आदर न हो जाए, ऐसे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उन तत्व ज्ञानी की सेवा करना और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना। जब तक हमारे देश में ज्ञान को सर्वोपरि रखा जाता था, तब तक हमारा देश जगत गुरु था। और जब ज्ञान की उपेक्षा होने लगी, ज्ञान की अवहेलना होने लगी और लोगों ने ज्ञान से अधिक धन को महत्व दिया, तो फिर ये देश न सोने की चिड़िया ही रह पाया और न ही जगत गुरु बन पाया। अब फिर से हमें पुरानी रीति पर वापस लौटने की आवश्यकता है। हम लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र को भी व्यापार बना दिया। आज शिक्षा जगत में जितने भी विद्यालय हों, महाविद्यालय हों, वो ज्ञान के आधार नहीं रह गए, वो तो व्यापार बन गए हैं। ज्ञान की आड़ में अपनी झोली भरने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? पहले जितने भी ऋषि मुनि थे, सबको गुरुकुल चलाने की आज्ञा नहीं थी। 3000 से भी अधिक ऋषि मुनि थे, पर गुरुकुल केवल और केवल वशिष्ठ ऋषि को ही चलाने का अधिकार था। उसका कारण यह था कि वो वास्तव में ज्ञान प्रदान करने के योग्य थे। विश्वामित्र आदि ऋषि हैं, पर वो गुरुकुल नहीं चलाते हैं। याज्ञवल्क्य आदि ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, पर उनके यहां गुरुकुल की बात कहीं पर नहीं पाई जाती है। पर वशिष्ठ ऋषि गुरुकुल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से, अपने जीवन से वो अपने विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है।